हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे और नर्सिंग अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आदित्य पांडे इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाऊंगा कंफर्ट डिवाइसेस। कंफर्ट डिवाइसेस होती क्या हैं, इनकी क्या यूज़ होती हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसका कैसे यूज़ किया जाता है और इसका जो थेरेपेटिक बेनिफिट्स होते हैं, जो इनके इंपॉर्टेंट्स होते हैं, इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं कि कंफर्ट डिवाइसेस होता क्या है। यदि हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कंफर्ट डिवाइसेस के इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें सबसे पहले, तो कंफर्ट इज द कंसर्न विद द रेस्ट, विथ एक्सरसाइज, विथ relations of the one of the part of the body to the another, and with the bed and the whole involved. कंफर्ट किससे कंसर्न रखता है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डेफिनेशन विजिबल है, सभी को विजिबल है। हम बात करते हैं सबसे पहले कि कंफर्ट इज अ कंसर्न विथ रेस्ट। किससे होगा? सबसे पहले रेस्ट, उससे फिर किससे होगा? exercise, and with the relations of one part of the body to the another, with the bed and the whole involved. Comfort is the phase of every production. Comfort क्या है? Phase है of every procedure, as it is an aspect of the total care of the patient. क्या है? Total care of the patient. Comfort is a phase of every procedure. हर एक प्रोसीजर क्या है? एक फेज है, एंड इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ द टोटल केयर ऑफ द पेशेंट। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट डिवाइसेस आर द इन्वेंटेड आर्टिकल विच वुड एड टू कंफर्ट ऑफ द पेशेंट व्हेन यूज इन अप्रोप्रिएट। जब इस डिवाइस का अप्रोप्रिएट मैनर में यूज किया जाता है, एक राइट वे में जब इसका हम यूज करते हैं, तो ये पेशेंट को क्या प्रोवाइड करता है? कंफर्ट प्रोवाइड। These devices relieve the discomfort and help in maintaining the correct posture. Various comfort devices are used for giving the comfort to the। बहुत सारे कंफर्ट डिवाइसेस हैं जो यूज होते हैं पेशेंट को क्या करने के लिए? कंफर्ट देने। क्लियर हुआ? क्लियर है? यहाँ पे क्या होते हैं? कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइस। कंफर्ट डिवाइसेस के अंदर क्या क्या आ जाती है? पहला पिलो आ जाता है, बैक रेस्ट आ जाते हैं, हैंड रोल्स आ जाते हैं, फुट रेस्ट आ जाता है, नी रेस्ट आ जाता है, सैंड बैग आ जाता है, एयर एंड वाटर मैट्रेस। अब इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि ये होते ही क्या है। पिलोज क्या होती हैं पता होगा आपको, ठीक है। बैक रेस्ट क्या होते हैं ये भी पता होगा आपको। तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे। क्लियर? वन बाय वन हम यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पिल्लो को देखते हैं। उसके बाद अभी कुछ और कंफर्ट डिवाइसेस हैं उनको देख लेते हैं, जैसे रबर एंड कॉटन रिंग्स हो जाएंगे, बेड ट्रेकल्स हो जाएंगे, बेड ब्लॉक्स हो जाएंगे, एयर कुशंस हो जाएंगे, कार्डियक टेबल हो जाएगा, राइट रेल्स हो जाएंगे, साइड रेल्स एंड वेजेस, एबडक्टर पिलोज हो जाएंगे, ट्रैपीज बार हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं वन बाय वन, पिलो क्या होता है। तो यदि हम पिलो की बात करें तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, जो हम नॉर्मली जो घर में यूज़ करते हैं पिलोज, उसी टाइप की पिलोज होती हैं। एंड पिलो आर यूज टू गिव कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। ये किसके लिए यूज होते हैं? कंफर्टेबल पोजीशंस देने के लिए यूज होते हैं। एंड आर द मोस्ट कॉमनली यूज टू सपोर्ट द वेरियस बॉडी पार्ट। और ये बहुत सारे वेरियस बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करने के लिए भी यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं और पर्पस क्या होता है। अभी तुमने समझ लिया कि पिलोज क्या होती है, अब पिलोज का पर्पस क्या होता है। टू मेंटेन द प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, बॉडी के प्रॉपर अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। टू सपोर्ट द बॉडी पार्ट इन द गुड अलाइनमेंट, टू हेल्प टू रिड्यूस द प्रेशर। इट कैन बी फोल्डेड, रोल्ड और टक्ड फॉर्मली अगेंस्ट द बॉडी टू मेंटेन द पोजिशन।
It is used to support the heels, neck, arm, and legs, and part of the back add to the physical. क्लियर हुआ? ये सपोर्ट करने के लिए हेड को, नेक और आर्म को, लेग्स को एंड पार्ट ऑफ द बैक एड टू द फिजिकल। क्लियर हुआ इतना? अब हम बात करते हैं बैक रेस्ट। ये दिख रहा होगा फिगर आपको, ये किसके अंदर आता है? बैक रेस्ट के अंदर आता है। यहाँ पे एक पेशेंट आपको दिख रहा है बैक रेस्ट लगाया हुआ। इट इज अ बैक रेस्ट इज द मैकेनिकल डिवाइस विच प्रोवाइड अ सुटेबल सपोर्ट एंड रेस्ट फॉर द बैक ऑफ द पेशेंट एंड सिटिंग। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं पर्पस की। To support the back, to facilitate the easy breathing. It is a given especially for the heart patient and asthmatic. Used in the post-operative period. ये किसके लिए यूज होता है? पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के लिए। किसके लिए यूज होता है? ये पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है। जो बैक रेस्ट यूज होता है वो अस्थमा के पेशेंट के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव के लिए, और बैक को फैसिलिटेट द फास्ट ब्रीदिंग। यदि हमको फास्ट ब्रीदिंग को फैसिलिटेट करना है तो भी यूज होगा, और सपोर्ट करता है बैक। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं नेक्स्ट हैंड रोल्स। ये जो हाथ में आपको दिख रहा है ये क्या है? हैंड रोल्स। हैंड रोल्स आर द मेड ऑफ द क्लॉथ दैट रोल्स इनटू द सिलेंडर अबाउट द 4 to 5 inches long and 2 to 1 inches in the diameter and shuffled firmly। इसको क्या किया जाता है? फॉर्मली सफल्ड। क्लियर हुआ? अब इसके हम पर्पस की बात करते हैं। तो हम इसकी पर्पस की बात करें, इट इज यूज टू कीप द फिंगर्स फ्रॉम being held in the tight first leading to the flaxation, contention and patient who are unable to move hand due to the paralysis, injury or disease. Tie rules are the made of the folding of the seat to the desired length of 2 to 3 feet and then roll into the tight. Things rolls are used to support the hip and thighs, preventing from the outward rotation and feet in the। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं फुट रेस्ट। ये क्या है आपका? फुट। फुट रेस्ट क्या है? आर द मैकेनिकल डिवाइस used to give rest to the feet and sandbag and footboard भी। फुट रेस्ट क्या होता है? एक मैकेनिकल डिवाइस होता है कि जो रेस्ट देने के लिए फुट और को रेस्ट देने के लिए। पर्पस की हम बात करें तो मेंटेन द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द फीट, यूज फॉर द कंफर्ट एंड प्रिवेंट द फुट ड्रॉप। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए तो नी रेस्ट किसके अंदर आ जाता है? ये आ जाता है आपका नी रेस्ट। ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये क्या होता है? नी रेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं इसके, इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द पिलो। ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है पिलो की तरह। रिलीव द प्रेशर ऑन द एब्डोमेन ऑन द टेंडन बेनिफिट। मे बी डॉक्टर शुड नॉट अलाउ द नी पिलो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड पल्मोनरी इन्फेक्शन। चेंज द पोजीशन। उसके बाद सैंडबैग की बात करते हैं। सैंडबैग में द सैंडबैग आर द कन्वास रबर एंड प्लास्टिक बैग filled with the sand and are 1 to 5 to 10 lbs in the weight. Sandbags are used to immobilize। किसी भी पार्ट को हमें क्या करना होता है? इमोबलाइज करना होता है, तो सैंडबैग का use। हम बात करते हैं पर्पस क्या होता है? रिलीव द डिस्कम्फर्ट के लिए, सपोर्ट द बॉडी पार्ट के लिए, इमोबलाइज द बॉडी पार्ट के लिए, यूज टू सपोर्ट एज एन फ्रैक्चर बोन एंड प्रिवेंट द फूड ड्रॉप एंड रिस्क। Air and water matters. Air and water matters can be used for within or 1% for the those control. The principle is the pressure exerted by the body will be discontinued equally all time. Air and water masses are plastic matters with the two set of the chamber. To use them, plus place the matters on the bed and fill air or water in the compartment. Cover the matter with the light bottom। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ये? हम बात करते हैं एयर मैटर्स एंड वाटर मैटर। improve the
circulation to provide the comfort to prevent the pressure sore, used in a very thin and very obstructed patient, used in the chronic bed resistant patient. क्वेश्चंस क्या होता है इसका? अवॉइड द पंक्चर इन द मैटर विद द रेडियल pins and आर। इसमें हम पंक्चर को अवॉइड करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिंग्स की बात करते हैं। यदि हम रिंग्स की बात करें तो रिंग्स आर मेड ऑफ द रबर्स की बनी होती हैं। एयर रिंग्स इन इनफ्लाटेड अबाउट हाफ एंड फुल टेस्टेड फॉर लीकेज होता है। कवर्ड द प्लेस अंडर द पेशेंट, कीप इन सच अ वे दैट द वैल्यू इज साइड और नोटेड इन द contact with the body. Cotton rings are made or wrapped with the bandage. These are the placed under the bony prominence such as the heels and facility in the chest. क्लियर हुआ? अब हम किसकी बात करते हैं? रबर रिंग्स एंड कॉटन रिंग्स हैं। पर्पस क्या होता है? यूज टू लिफ्ट द हीप फ्रॉम बेड टू द प्रिवेंट द बेड शोर। इट हेल्प टू प्रिवेंट द डायरेक्ट प्रेशर ऑन द बोनी प्रोमिनेंस। इट इम्प्रूव द बेड क्रेडल्स क्या होते हैं? अब हम किसकी बात करेंगे? बेड क्रेडल्स की बात करेंगे। The bread cradles vary widely in the size in material. Bread cradles are the wooden, metal, electronic cradles support and take up the weight of the bed cradles are the semicircular in shape and made of the wood, metal and primarily made of the। अब हम बात करते हैं किसके? बेड क्रेडल्स। ये फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे। पर्पस क्या होता है? यूज टू प्रिवेंट द टैप क्लॉथ इन द कमिंग contact with the patient, especially in the burn patient. Avoid the heat in case of dying clusters. These electronic bed cradles are used to supply the desired warmth to the of। उसके बाद बेड ब्लॉक्स आ जाएंगे। बेड ब्लॉक्स आर द मेड ऑफ द वुड साइज एंड इट बी हाई टू लो। these are the placed under the foot of the bed for various reasons. पर्पस क्या होता है? प्रिवेंट द शॉक, अरेस्ट द हेमरेज, रिस्ट्रेन द एनीमा आफ्टर द स्पाइनल एनेस्थीसिया आफ्टर द ट्रांसरेक्टोमी एंड प्रोवाइड ट्रैक्शन एंड पोस्टल ड्रेनेज। अब हम बात करते हैं किसकी? एयर कुशंस की। Air cushions are round in a shape and made of the rubber. These can be inflated with air and these are used to take off the weight of the body. Air cushions should not be applied directly in the contact with the skin. They should have a cover. Purpose क्या होता है? ये relieve the pressure on the certain part of the body. It provide the relaxation as ill to the shift of the body weight and it relieve the pressure on the certain part of the body. Uses the air cushions vehicle work by the creating a large force of those point to the ground and this lift the vehicle off the ground, letting it ride on the cushions of air। अब हम बात करते हैं कार्डियक टेबल की। तो कार्डियक टेबल किसके अंदर आता है? टेबल इज द हॉस्पिटल फॉर द पेशेंट यूज ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन एंड यूज टू मैक्सिमम सेफ्टी ऑफ द बोथ पेशेंट एंड स्टाफ। Improve the patient surrounding by modifying the current cardiac table to the that can be keep and hold। Bed tables placed in the front with the pillows on tip and lean forward to the। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डियक टेबल। इसका पर्पस क्या होता है? पेशेंट कैन रेस्ट ओवर द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द पिलो एंड हेल्प टू टेक अ मील इन द। साइड रेल्स आ जाएंगी। साइड रेल्स सेफ्टी के लिए यूज की जाती हैं। साइड रेल्स आर द पेयर पोजीशन अलोंग विद द बास पोजीशन लेंथ ऑफ द बेड। इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी एंड द यूज फॉर द इंक्रीजिंग द मोबिलिटी। प्रोवाइड असिस्टेंस इन रोलिंग फ्रॉम वन साइड टू द वेज एंड स्ट्रक्चर पिलोज हो जाती हैं। इट इज ए ट्रायंगुलर शेप पिलो मेड ऑफ द हैवी फोम। पर्पस क्या होता है? ये मेंटेन द लेग्स इन द एबडक्शन फॉलोइंग हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। हम बात करते हैं किसका? ट्रेपीज बार का। ओवर हेड ट्रेपीज इज अ ट्रायंगुलर शेप मेटल बार। इट इज हैंगिंग फ्रॉम अ मेटल फ्रेम विच इज अटैच्ड टू द बेडबोर्ड headboard and the footboard of the bed। A triangular metal apparatus above a bed used to the help the patient move and support the weight during the transfer or the position। ट्रैपीज बार की बात करते हैं। उसके बाद हम रूल्स ऑफ द नर्स इन द कंफर्ट। क्या क्या नर्सेस के रूल्स होते हैं कंफर्ट मीजर्स? पहले आइडेंटिफाई करती है कंफर्ट नीड्स को पेशेंट के एंड फैमिली मेंबर्स। नर्सेस डिजाइन करती है इंटरवेंशन एंड मीट द आइडेंटिफाइड नीड को। Intervening the variables are considered when placing designing the when interventions are delivered in a
caring manner are effective and when enhanced comfort these intervention are comfort. Patient and nurses agree on the desirable and realistic health setting. उसके बाद बात करते हैं ये स्लाइड ये जो आपका चैप्टर था यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। जो कंफर्ट डिवाइसेस हैं क्या क्या इसके अंदर आती हैं, इनका पर्पस क्या होता है, सारे फिगर्स भी हमने रिप्रेजेंट किया आपको दिखाने के लिए कि किस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और क्या क्या नर्सेस के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं कंफर्ट मेजर्स को मेंटेन करने के, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए